साईं की बात। बच्चे, समय ना बहुत बलवान है मेरे बच्चे, समय बहुत बलवान है। आज जो तुम्हारा नहीं हो पा रहा ना, कल को वही तुम्हारा होगा मेरे बच्चे। समय बहुत बलवान है, समय का इंतज़ार करो, सही समय का इंतज़ार करो मेरे बच्चे, क्योंकि समय वो देगा तुम्हें जो चाह कर भी तुम्हें अभी नहीं मिल पा रहा, लेकिन सही समय आने पर तुम्हें सब मिलेगा। आज जो सब लोग तुम्हारे खिलाफ है ना, कल को सब तुम्हारे पक्ष में होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे समय वो बलवान है जो सब कुछ करा सकता है, जो रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है मेरे बच्चे। जो आज तुम्हें घमंड दिखाते हैं ना, अपने पैसों का, अपने घर का, अपनी चीज़ों का, है ना, तुम्हें घमंड दिखाते हैं ना, वही सब चीज़ें कल को तुम्हारे पास भी होंगी, बल्कि उससे ज़्यादा होंगी। ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। वादा है मेरा तुमसे कि सब कुछ तुम्हारे पास होगा, सब कुछ मेरे बच्चे। भरोसा रखो मुझ पर, अपने साईं पर, अपने बाबा के ऊपर मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम व्रत कर रहे थे, व्रत करते करते बीच में से तुम्हारा एक व्रत छूट गया है ना, तो चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई नाराज़ नहीं हूँ और तुम्हारा व्रत कोई खंडित नहीं हुआ। तुम मत चिंता करो, तुम्हारा कोई भी व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। मैं नहीं मानता। तुमने जो दिल से किया वो मुझे पता है मेरे बच्चे। और अगर एक हाथ व्रत तुम्हारा बीच में किसी कारणवश रह गया तो कोई बात नहीं, अगले गुरुवार से तुम उस व्रत को शुरू कर लेना। जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम शुरू कर सकते हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, और नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हारा बाबा जो हूँ, हाँ, मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। और क्या माँ अपने बच्चे से गुस्सा हो सकती है? नहीं हो सकती ना। मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता, कभी नहीं मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, उदास क्यों हो तुम? हाँ, जो तुमने खोया है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जो कुछ तुमने खोया है वो तुम्हें मिलेगा, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इतने परेशान मत हुआ करो, इतने दुखी मत हुआ करो। तुम्हारा मान सम्मान सब मैं लौटाऊंगा मेरे बच्चे, सब कुछ दूंगा तुम्हें। वापस से तुम्हारे पास में सब कुछ होगा। जिस परिवार की तुम उम्मीद करते हो ना, जिस परिवार की कल्पना करते हो, जिस मित्रों की, जो रिश्तों की तुम कदर करते हो, जिनको तुम अहमियत देते हो ना, वो सब तुम्हारे पास दोबारा से वापस आएगा। चिंता मत करना। अभी वो तुमसे दूर है, मानता हूँ, लेकिन सब एक एक कर कर तुम्हारे पास वापस आएंगे, तुम देख लेना। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत हुआ त्याग। तुमने जितना त्याग करना था, जितनी कुर्बानियाँ देनी थी, दे ली, बस बहुत हुआ। तुमने आज तक सबके बारे में सोचकर ही कुर्बानियाँ दी हैं, सबके बारे में सोचकर तुमने त्याग दिया। हर बार तुमने अपनी ज़िंदगी में यही किया मेरे बच्चे कि उसकी इज्जत पर कोई आँच ना आए, उसकी बात खराब ना हो जाए, उसे कहीं बुरा ना लग जाए। इस वजह से तुम सबकी ज़िंदगियों को संवारते रहे और अपनी ज़िंदगी तुमने नर्क में झोंक दी। सिर्फ किस लिए? दूसरों के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरों का भला करो, सोचो, लेकिन उससे पहले अपने आप को भी तो रखो ना। और हर बार तुमने दूसरों को रखा, अपने आप को तुमने कभी रखा नहीं। कभी किसी और के लिए, तो कभी अपने परिवार के लिए, तो कभी किसी और के लिए। अब बस कर दो त्याग करना। अब सबसे पहले तुम अपने बारे में सोचोगे, सर्वोपरि अपने आप को रखोगे। वादा करो मुझसे कि तुम सर्वोपरि अपने आप को रखोगे, हमेशा पहले अपने बारे में सोचोगे, और उसके बाद जो कुछ बचेगा उसके बाद तुम दूसरों के बारे में सोचना। मैं दूसरों के बारे में सोचने को मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में भी सोचना शुरू करो। और सुनो, इस गुरुवार से तुम 9 दिए जलाना शुरू करो मेरे बच्चे। संकल्प लो और 9 दिए जलाना शुरू करो। तुम जिस तरीके से मेरे आगे प्रकाश करोगे ना, उसी तरीके से तुम्हारे जीवन में रोशनी होगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रोशनी करना चाहता हूँ, खूब सारी रोशनी, खूब सारा प्यार देना चाहता हूँ तुम्हें। और मेरे कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों से त्योहार ही नहीं मनाया। वो ऐसा जीवन जी रहे थे जैसे कि वो है ही नहीं इस दुनिया में, वो होकर भी है नहीं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार जो भी त्योहार आएगा, तुम उस त्योहार को बहुत हर्ष और उल्लास से मनाओगे। मैं हूँ ना, मैं तुमसे अच्छे से मनवाऊँगा इस बार। मैं देखता हूँ कि तुम क्यों नहीं मुस्कुराते हो, क्योंकि तुमने मुस्कुराना ही छोड़ दिया, खुश होना छोड़ दिया, ज़िंदगी जीना छोड़ दिया। लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जाऊँगा और तुम खुश होगे। मैं तुम्हें जीने की वजह दूँगा। और सुनो, जहाँ तुम नौकरी कर रहे हो
वहाँ तुम्हें कई लोग ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं, है ना। कई लोग तुम्हारी चुगली करते हैं, कई लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं और तुम बहुत परेशान होते हो। तो सुनो मेरी बात, ऐसे लोगों पर ध्यान देना बंद कर दो बिल्कुल भी, कि कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। बिल्कुल सोचना छोड़ दो। उनका काम है, वो उनके कर्म है, वो अपने कर्म बना रहे हैं। तुम सुनकर परेशान क्यों होते हो? बल्कि ये सोचा करो कि अगर वो तुम्हारे बारे में चुगली कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं ना, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो तुमसे तुलना करते हैं, इसलिए वो तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो तुम हो ना वो नहीं बन सकते, सिर्फ इसलिए। तो तुम अपने अंदर ना एक शाबाशी दो, अपने आप को शाबाशी दो, अपने अंदर खुशी महसूस करो कि तुम्हारे अंदर वो गुण है, वो कला है, जो तुम बहुत कुछ जीवन में कर सकते हो। और उन लोगों को ना एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ तक पहुँचे हो ना वो अपने दम पर पहुँचे हो, बिना किसी की मदद के पहुँचे हो, मेहनत से पहुँचे हो। और जो वो लोग हैं ना वो एक दूसरे के सहारे हैं और वो सहारे ही रह जाएंगे, लेकिन तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि निंदा तो राजा की भी होती है मेरे बच्चे, मेरी भी होती है। जब ईश्वर को नहीं छोड़ा निंदा करने में तो इंसान क्या ही है मेरे बच्चे। और सुन, जो दुख, जो परेशानियां हैं ना तेरी, बहुत जल्दी वो टलने वाली हैं। बहुत जल्दी तेरे ज़िंदगी में से काले बादल छटने वाले हैं मेरे बच्चे, बहुत जल्दी छट जाएंगे। बहुत जल्दी तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। एक अच्छे दिन, एक अच्छे साथी के साथ, वो साथी दूंगा तुम्हें जिसके साथ तुम बहुत अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे, जिसके साथ तुम खेलोगे, कूदोगे, नाचोगे, घूमोगे, खाओगे, पियोगे, सब कुछ करोगे। ऐसा साथी देने जा रहा हूँ जो जीवन साथी के साथ साथ तुम्हारा सबसे पहला मित्र होगा। वो ऐसा मित्र होगा जिसके साथ तुम अपनी सारी बातें दिल खोल कर कह पाओगे, उसके कंधे पर सर रखकर रो पाओगे, अपना दुख जाहिर कर पाओगे। ऐसा साथी मैं तुम्हें दूंगा ना कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुमने अपने जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिलेगा। लेकिन मैं दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर देने वाला हूँ तुम्हें। तुम बहुत खुश रहना सीख जाओगे। और आज जो तुम्हारे अंदर बीमारियाँ हैं ना, जो परेशानियाँ हैं, उन सब से तुम बाहर भी आओगे। जो तुम मानसिक तनाव में रहते हो ना हमेशा, उन सब तनाव से तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा मैं। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम मेरे ऐसे बच्चे हो कि तुम्हें अपना दुख दर्द किसी को बताना पसंद नहीं है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बारे में कोई जाने, कोई पूछे या तुम्हारा दुख साझा करे, बिल्कुल नहीं चाहते हो। तुम ऐसे हो कि बस अपने आप में ही रहना चाहते हो। बस तुम मुझसे कहते हो कि कृष्ण, हे कान्हा, मेरे दुख को हर लो, ये कहते हो ना मुझसे। अपने कान्हा के आगे रोते हो ना, तो बस फिर बस कान्हा से ही कहो। कान्हा ही तुम्हारी ज़िंदगी में एक अच्छे दिन लेकर आएंगे। कान्हा ही तुम्हारी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को हटाएंगे। इंसान नहीं हटाता, हटाने वाला ईश्वर ही है। और तुम बिल्कुल सही हो मेरे बच्चे कि अपने दुख दर्द को किसी से नहीं कहते, सिर्फ कान्हा जी से कहते हो। और कान्हा जी से ही कहना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, तो बहुत जल्दी तुम्हारे पास बेसन के लड्डू आएंगे। समझ जाना कि तुम्हारे बाबा ने भेजा है तुम्हारे लिए। वो लड्डू जहाँ से भी आए, जिस भी माध्यम से आए, पर तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। उस लड्डू को खा लेना। तुम्हारा बहुत मन था ना मीठा खाने का, मैं पहुँचाऊँगा तुम्हारे घर पर, ठीक है। तुम जिन बंदिशों में हो ना मेरे बच्चे, उन बंदिशों से मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुले आसमान में उड़ो, अपनी मर्जी से, अपने मन से जो तुम करना चाहो वो कर सको, क्योंकि तुम बहुत बंदिशों में रह लिए। लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बंदिशों से बाहर निकालना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम खुलकर अपनी ज़िंदगी को जियो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है मेरे बच्चे जिसे तुम्हें अच्छे से जीना है। अच्छे से अपने सारे शौक़ पूरे करने हैं, अपने सारे अरमान तुम्हें पूरे करने हैं। और सारे अरमान तुम्हारे मैं पूरे करवाऊँगा, तुम्हारे सारे सपने मैं पूरे करवाऊँगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, बहुत जल्दी ना तुम कुछ नया लेने वाले हो मेरे आशीर्वाद से, तो खुश हो जाओ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।